सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया? मेरे को हाई करके दिखा दो, हाथ ऊपर करो। ओके ठीक है, स्माइल भी कर रहे हो, क्या बात है, मज़ेदार। ओके ठीक है, तो आज हम एसएसटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले जी? एसएसटी क्लास कौन सी है? 9th, वो तो तुम्हें पता ही होगा। और एसएसटी में पता नहीं 3 4 5 बुक बना रही है, पागल लोग हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स सर जी, पॉलिटिक्स पढ़ोगे आप? हाँ जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी हिंदी में इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक, तंत्र वंत्र की बात नहीं करेंगे इधर। लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीति है कि नहीं? तो ये हमारी बुक का नाम है। क्या है हमारी बुक का नाम? 9th क्लास में एसएसटी की एक बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति। या इसको आप पॉलिटिक्स भी बोल सकते हो, इसको सिविक्स भी बोलते हैं हम, है ना? सिविक्स भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी बुक है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो पहला चैप्टर इसका, इसको ज़रा मिटा देते हैं कि नहीं। तो पहला चैप्टर हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। व्हाट इज़, यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या होता है, इसको समझना है। पहले तो सुना होगा आपने थोड़ा बहुत, लेकिन समझते हैं। तो जो सबसे आसान है, जो मैं आपको यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसी को समझेंगे हम। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का एक रूप। सरकार का एक रूप है, सरकार का एक रूप है, यानी एक तरीके की सरकार है। सरकार ऐसी बन सकती है क्या सर? इसके अलावा भी और तरीके की भी सरकार हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है। तो गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके ठीक है, गवर्नमेंट का एक रूप है। ओके नहीं, तो और जो रूप है मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, बट पहले इसको समझ लेते हैं ना। ओके, तो इसके अंदर दूसरा फीचर, ये तो पहली बात होगी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इस गवर्नमेंट के अंदर रूलर्स, जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स मतलब जो रूल करेंगे, मतलब जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड। क्या लिखा? इलेक्टेड बाय पीपल। इलेक्टेड बाय पीपल, पीपल का मतलब लोग, और इलेक्टेड मतलब चुनना। यानी जो भी एक ऐसा सरकार का रूप है जिसके अंदर जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, जो रूलर्स हैं, वो इलेक्टेड बाय पीपल, यानी वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। वो अपने आप नेता नहीं बनते, हम लोग उन्हें चुनते हैं। भारत के अंदर यही हो रहा है। भारत के अंदर कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है कि नहीं? सरकार कैसा रूप है जिसके अंदर जो भी नेता वेता है, उनको कौन चुनता है? ओके, नॉर्मल लोग चुनते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे कि पीपल्स रूल। पीपल्स रूल यानी लोगों का राज होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो सरकार बनेगी, और आसान भाषा में बताते हैं आपको, सरकार बनेगी लोगों में से। सरकार मतलब, जो सरकार मतलब, सरकार किसी चीज़ का नाम थोड़ी है। सरकार का मतलब उसके अंदर जितने भी नेता हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भी लीडर्स है सरकार के अंदर, सारे लीडर्स, जितने भी सारे लीडर्स हैं सारे मिला के तुम सरकार बोलते हैं। जो नेता लोग हैं, है ना, नेता लोग, वो लोगों में से होंगे। लोगों में से यानी नेता किधर से आएंगे? एलियन नहीं है वो, मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। लोगों में से हमने उन नेताओं को चुना है, लोगों में से चुना गया। लोगों के द्वारा, किसने चुना है? हमने चुना है। किस, ठीक है, आप हमको चुन रहे हैं, आप अच्छा, हमें अच्छे लग रहे हैं, आप देश के लिए काम करेंगे, हम हमारे इलाके के लिए काम करेंगे। तो जो नेता लोग होते हैं वो कहाँ से आते हैं? लोगों में से आते हैं, लोगों के द्वारा। कौन चुनता है उन्हें? लोगों के द्वारा, यानी वो लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, हम ही लोगों ने चुनते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के लिए। लोगों के लिए यानी वो काम किसके लिए करेंगे नेता लोग? हमारे लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, और लोकतंत्र मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें जितने भी नेता लोग हैं ना, मैं पेन के इंक बदल देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी नेता लोग हैं ना, तो आप क्या करेंगे? लोगों में से सेलेक्ट किए जाएंगे, लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी हम ही लोग उन नेताओं को सेलेक्ट करेंगे, और हमारे बीच में से वो नेता होंगे, आपके जैसे मेरे जैसे होंगे, हमारी सोसाइटी में से, और हमारे लिए ही काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो समझ में आ गया आपको? सर इंग्लिश में बता दो इसको कैसे लिखें? ओके जी, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों में से मतलब फ्रॉम द पीपल, है ना, फ्रॉम द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें जो नेता होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो लीडर्स होंगे, है ना, जो मिनिस्टर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स बोल सकते हो, लीडर्स बोल सकते हो, जो मिनिस्टर्स बोल सकते हो, है कि नहीं? नोट करते रहना साथ के साथ। तो मिनिस्टर फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पीपल यानी लोगों में से सेलेक्ट किए जाएंगे, पहला पॉइंट, है ना। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा किए जाएंगे, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए काम करेंगे, फॉर द
पीपल। तो यानी लोकतंत्र आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मतलब एक सरकार का टाइप है जिसके अंदर लोगों की सरकार होती है। किसकी सरकार होती है? पीपल्स गवर्नमेंट होता है, पीपल्स रूल होता है, लोगों की सरकार होती है। यानी लोग नेता खुद ही चुनते हैं, अपने बीच में से चुनते हैं और वो लोगों के लिए काम करते हैं। कोई राजा वाजा नहीं होता उधर। पुराने ज़माने में होता था राजा वाजा, है कि नहीं? तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या लोकतंत्र के अलावा भी कोई टाइप की सरकार होती है सर जी? वो भी समझा दो। ओके ठीक है, समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो गवर्नमेंट है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके जी। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार, लोक और तंत्र। तंत्र मतलब होता है जी सिस्टम, एक लोगों का ही सिस्टम है। और लोक मतलब बेसिकली पीपल, लोगों का एक सिस्टम है जिसने सरकार बना ली और वो अपने देश को चलाने की जिम्मेदारी सारे लोग मिलकर खुद ही ले रहे हैं। अपने बीच में से किसी समझदार लोगों को नेता बना लेंगे और वही देश चलाएंगे। और नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब है कि इधर लोगों की सरकार नहीं है, इधर लोगों की सरकार नहीं है ना। लोगों ने नेता लोग नहीं चुने हैं, नेता या तो इधर ये पुराने ज़माने में होता था, अब तो नहीं है। दुनिया की एक आध कोई कंट्री ऐसी होगी जिसमें होगा। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के दो टाइप है ना। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दो टाइप हैं, सॉरी, है ना। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहला आएगा मोनार्ची, है ना जी, मोनार्ची। और दूसरा आएगा डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप, है ना। स्पेलिंग आप ध्यान से देखते रहना, डिक्टेटरशिप। तो मोनार्ची मतलब राजतंत्र, इसको क्या बोलते हैं? राजतंत्र। और इसको बोलते हैं तानाशाही। तो समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है राजतंत्र और तानाशाही। यानी पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराना ज़माना में आपने देखा है, मतलब जैसे कोई भी, जैसे इंडिया के अंदर ही अंग्रेज़ों से पहले क्या था हमारे देश में? राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा थे, अलग अलग क्षेत्रों को चलाने के लिए राजा थे। कोई लोग जो राजा थे, और राजा को कौन चुनता था? राजा को कोई नहीं चुनता था। राजा जो चले आ रहे थे वही राजा थे। एक राजा मरता था तो उसका बेटा फिर राज करने लगता था। यानी लोगों की कोई सुनता नहीं था। सरकार लोगों के नज़रिए से नहीं बनाई जाती थी, सरकार लोगों की परमिशन से नहीं बनाई जाती थी। सरकार के अंदर, है ना, लोगों के द्वारा चुने हुए नेता नहीं होते थे, राजा होते थे ना। और दूसरा है डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। तानाशाही मतलब जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस और जर्मनी में आज से कई सालों पहले ये इस तरीके के डिक्टेटरशिप का मतलब ये थे, तानाशाही थे। तानाशाही मतलब एक नॉर्मल बंदा था, नॉर्मल आदमी था, और उसने इतनी पावर हासिल कर ली कि वो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा था और पूरे देश की सरकार बना ली थी उसने। वो पूरे देश को मैनेज कर रहा था, चला रहा था, उसके अकॉर्डिंग सरकार चल रही थी। वो जो कह रहा था वो हो रहा था। तो यानी सरकार, किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए। तो सरकार दो टाइप की हो सकती है, डेमोक्रेटिक सरकार और नॉन डेमोक्रेटिक सरकार, है कि नहीं। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार, वो मैंने आपको पीछे समझा दिया कैसी होती है। और नॉन जो डेमोक्रेटिक सरकार है, यानी उसमें लोगों का कोई रोल नहीं होता, या तो उसमें राजा होगा या तानाशाह होगा। उसको डिक्टेटर बोलेंगे हम, या मोनार्ची बोलेंगे, है कि नहीं। इतना समझ में आ गया? ओके ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से रिवाइज कर लेना, अच्छा एक, है कि नहीं। और अगली क्लास में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी उसके अंदर क्या खास बातें होनी चाहिए वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, तो पूरा देखने के लिए थैंक यू। और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करना। ओके ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।